बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आपको खुश आमदीद कहते हैं। रोजमर्रा जिंदगी से रिलेटेड मसाइल के आसान हल बताने वाले यूट्यूब के सबसे बेहतरीन चैनल पर हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितने भी आपके सवालात भेजे गए होते हैं कमेंट सेक्शन में, उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी वीडियो तरतीब दें। चुनाचे हमारी आज की वीडियो भी एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर है जिस पर हमें बेशुमार पैगामात मौसूल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बने। जब आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइबर बनेंगे तो उसके साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटी का निशान भी आपको मिलेगा। अगर आप उसको भी दबाएंगे तो आपको फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आजकल चूंकि शादियों का सीजन है और हमें बहुत सारी बहनों के और बहुत सारे अहबाब के यानी लड़कों के भी मैसेजेस मौसूल हुए कि कोई ऐसा टोटका बताएं, कोई ऐसे सस्ता और आसान हल बताए जो फेयरनेस के लिए हो, यानी रंग गोरा करने के लिए हो। चुनाचे हमने कोशिश की कि आप तक एक ऐसा आसान मगर उतना ही पुरअसर टोटका बताएं जिस पर ना तो आपके कोई हजारों लाखों रुपए लगेंगे और ना ही आपको महीनों उस पर काम करना पड़ेगा, बल्कि ये आपने सिर्फ चंद रुपयों के जरिए ही चंद मिनट के अंदर अंदर ही आपने फेयरनेस हासिल कर लेनी है, अपनी जिल्द की रंगत को साफ कर लेना है। निहायत ही आसान टोटका है जिसके अज्जा मैं आपको बता देता हूं। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि इसमें आपको एक अदद अंडा चाहिए होगा और वो भी आपने उसको बगैर उसकी जर्दी के इस्तेमाल करना है, यानी जो अंडे की सफेदी है उसको आपने इस्तेमाल करना है। तो एक आपको अंडा चाहिए होगा, चाहे आप वो ब्रायलर ले लें चाहे देसी ले लें। उसके बाद आपने इस फेयरनेस फार्मूला को बनाने के लिए आपने मैदा हासिल करना है, उसके अलावा शहद हासिल करना है और फिर इसके साथ साथ आपने लीमू हासिल करना है और थोड़ा सा आपको बेकिंग सोडा चाहिए होगा। अगर आप मैदा ना हासिल कर सकें तो आप इसकी जगह मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्वातीन हज़रात, अब आपको ये पेस्ट बनाने का हम तरीकाकार बताते हैं। इसमें आपने करना ये होगा कि सबसे पहले तो अंडे की आपने सफेदी हासिल कर लेनी है जो तकरीबन 2 से 3 चम्मच के दरमियान बनेगी। आपने उस अंडे की जर्दी को अलहदा करके एक प्याली में उसकी सफेदी को रख देना है। उसमें आप ख्वातीन हज़रात आपने 1 खाने का चम्मच मैदे का इसमें ऐड करना है। मैदा आपको बड़ी अच्छी तरह मालूम होगा कि सदियों से बड़ी बूढ़ियां जो हैं फेयरनेस के लिए इसको एक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करती आ रही हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों की स्किन को इससे एलर्जी हो तो वो उसकी जगह मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी यही काम करे। अच्छा, यहाँ बताना निहायत जरूरी हम समझते हैं कि ये जो मिकदार आपको बताई जा रही है ये एक हाथ पर किए गए लेप के लिए पेस्ट है। तो अगर आपने इसको जिस्म के दूसरे हिस्सों पर यानी चेहरे वगैरह पर भी इस्तेमाल करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी मिकदार भी बढ़ाते जाएं। तो हमने किया ये कि इसमें सबसे पहले तो हमने एक अंडे की सफेदी ले ली 2 से 3 चम्मच, फिर उसमें हमने 1 चम्मच मैदे का डाल दिया। उसके बाद ख्वातीन हज़रात बारी आएगी 1 चम्मच शहद की। शहद जो है वो भी क्लेंजिंग के तौर पर काम आता है और इसके साथ साथ ये रंगत को साफ करने के लिए भी एक एजेंट के तौर पर काम करता है। अच्छा, अगर शहद भी बाज लोगों की स्किन पर सूट नहीं करता
तो वो या तो इसको बिल्कुल तर्क कर दें या फिर आप सिर्फ हाफ टी स्पून यानी आधा चाय का चम्मच बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में शहद ऐड कर दें। इसके बाद जो बारी आएगी चौथी चीज की, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने हाफ टी स्पून यानी आधा चाय का चम्मच डालना है। खाने में इस्तेमाल किया जाने वाला सोडा जो है ये भी आपकी रंगत साफ करने के काम आ सकता है। इसके अलावा आपकी स्किन की क्लेंजिंग के काम आता है। ख़वातीन हज़रात, इसके बाद जो हमने इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है लीमू का रस। आपने 1 अदद लीमू लेना है और उसके रस को अच्छी तरह निचोड़ देना है और कोशिश की जो उसका पल्प है उसको भी आप इस पेस्ट में शामिल कर दें। ख़वातीन हज़रात, अब जब तमाम इंग्रेडिएंट्स आपने इसमें शामिल कर लिए हैं तो इसको आप अच्छी तरह एक पेस्ट की फॉर्म में ले आइए, यानी हम देखेंगे कि एक फेयरनेस क्रीम की शक्ल में सामने आ जाएगा आपके। अब बारी आती है इसको लगाने की यानी अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये बता दें कि अगर तो आपने सिर्फ एक कोट करना है, सिर्फ एक लेयर लगानी है, तो उसके लिए आप इसे 20 मिनट के करीब लगा रहने दें और खुश्क होने दें। यानी अगर आपने अपने हाथ पर इस पेस्ट को लगा लिया है और सिर्फ एक लेयर ही करनी है तो 20 मिनट तक अपना हाथ ऐसे ही पड़ा रहने दें और इसको खुश्क होने दें। लेकिन अगर आपने इसकी 2 लेयर्स करनी है, यानी आप ज्यादा बेहतर नताइज चाहते हैं, आपको जरूरत महसूस होती है कि आपको स्किन फेयर करने के लिए ज्यादा की जरूरत है, तो आप 2 लेयर्स भी लगा सकते हैं। उसके लिए आप यूं कीजिएगा कि पहली लेयर के 10 से 12 मिनट के बाद, यानी जब पहली लेयर खुश्क हो जाए तो उसके बाद फिर आप दूसरी लेयर अप्लाई कीजिएगा। और फिर इसके बाद दोस्तों आप इसको सूखने दें और उसके बाद आप अपना हाथ जो है वो धो सकते हैं आम पानी के साथ, नॉर्मल टैप वाटर के साथ। और उसके बाद अगर आपको स्किन पर इचिंग या खारिश महसूस हो तो उसके हल के लिए आपने ये करना है कि सूदिंग लोशन आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे बाजार से। कोई भी अच्छा सूदिंग लोशन ले लीजिए और इस टोटके के बाद अपने हाथों पर या स्किन जिस जगह पर भी आपने ये मास्क अप्लाई किया है वहां पर थोड़ा सा स्किन लोशन लगा दीजिए, तो आपको इचिंग भी महसूस नहीं होगी। ख़वातीन हज़रात, अगर आप ये टोटका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिएगा कि सिर्फ चंद मिनट के अंदर ही अंदर आपने सिर्फ एक अंडे की मदद से कैसी फेयर स्किन पाली है, आपको वाज़े फर्क महसूस होगा। और इस टोटके की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 रुपए के अंदर ही आप वो हजारों रुपए का काम कर लेंगे जो कोई भी ब्यूटी पार्लर आराम से चार्ज कर लेता है। ये टोटका आप मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हफ्ते में अगर आप 3 से 4 बार भी इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर नताइज आपको मिल सकते हैं। मगर दोस्तों, इसके साथ साथ ये बताना भी निहायत लाजिम है कि आपके लिए ये बड़ा जरूरी है कि अपनी स्किन का ख्याल भी रखें। यानी अगर आप कहीं बाहर डस्ट से होकर आ रहे हैं तो घर आकर मुंह जरूर धोइए, मुंह जरूर साफ रखिए अपना, या अपने हाथ जरूर साफ रखिए, क्योंकि गंदगी जो है वो जर्म्स को, जरासीमों को जन्म देती है और उसी से फिर पिंपल्स, कील, महासे और काले निशान स्किन पर रह जाते हैं। और इसके साथ साथ अपनी खुराक का भी लाजमी ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी खुराक जो है वो इंटरनल कंडीशन आपकी बेहतर करती है। अगर आपका स्टमक सही काम कर रहा है, अगर आपके दीगर ऑर्गन्स सही काम कर रहे हैं, आपके जिस्म में खून पैदा हो रहा है, तो चेहरे की रंगत या आपके स्किन की जो चमक दमक है वो फितरी तौर पर ही बेहतरीन रहेगी। तो जितनी मुमकिन हो सके आप कोशिश करके एक तो हाइड्रेटेड रहें, यानी पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें और जूसेस का इस्तेमाल करें।
اور آخر میں یہ بات بتانا نہایت ضروری ہے کہ آپ کو اس فیئرنس کا ٹوٹکا جو ہے بتانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ کا رنگ گورا نہیں ہے تو آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں. یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اگر آپ کا رنگ سانولا بھی ہے تو اس میں بھی چمک دمک آ جائے, اس میں بھی خوبصورتی کا ایک اینگل آ جائے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں خوبصورتی کے جو معیار, جو سٹینڈرڈز قائم ہو گئے ہیں, ان کا تعلق صرف اور صرف گوری رنگت سے ہے. اور خواتین و حضرات, اس کا جو کنیکشن ہے وہ ایک ہسٹوریکل کنیکشن ہے, یہ تاریخی حوالہ ہے. برصغیر میں ایک لمبا عرصہ انگریزوں نے حکومت کی ہے, تو فطری طور پر جو مقامی لوگ تھے ان کے رہن سہن سے, ان کے رنگ ڈنگ سے, ان کے خد و خال سے, ان کی شکل صورت سے مروب ہو گئے. چنانچہ گورا رنگ ہی خوبصورتی کا معیار ٹھہرا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو یہ ٹوٹکا آج بتایا گیا ہے اس کو آپ بجائے اپنے کسی بھی قسم کے احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنی موجودہ رنگت کو ہی خوبصورت بنانے کے لیے صرف اسی ایک خاص مقصد سے استعمال کریں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش, یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اسے لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ آئندہ کس بارے میں ہم سے ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن کو دبا کر ہمارے سبسکرائبر بننا مت بھولیے, اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز تک رسائی حاصل کیجیے. بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.